नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश पंचकर्मा विशेषज्ञ आयुकल्प चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि माइग्रेन क्या है और आयुर्वेद से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आप बार बार दवाई ले लेके थक गए हैं और जब तक दवाई लेते हैं तब तक आपका माइग्रेन ठीक रहता है और उसके बाद फिर हो जाता है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। आयुर्वेदिक इलाज से आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उससे माइग्रेन आपका परमानेंट ठीक हो जाएगा। माइग्रेन एक तरीके का पेन होता है जो सर के अंदर होता है और ये पेन कभी इतना सीवियर हो जाता है कि पेशेंट अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकता, बेड से उठना उसका मुश्किल हो जाता है। आयुर्वेद में माइग्रेन को अर्धाउभेदक कहा गया है। अर्धाउभेदक का मतलब है कि आधे सर के अंदर बहुत सीवियर पेन माइग्रेन के अंदर होता है। तो हम कुछ उपाय देख लेते हैं कि किन वजह से होता है। आयुर्वेद का माइग्रेन के बारे में मानना है कि जब शरीर के अंदर बनने वाली जो गैस है, वात दोष है, जो विकृत हो चुका है, वो जब सर के अंदर जाने लग जाता है तो सर के अंदर भयंकर तरीके की पीड़ा उत्पन्न करता है और पेशेंट को पेन महसूस होता है। इसलिए हमें जब माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले वात दोष को ख़त्म करना होगा, उसको कम करना होगा। तो वात दोष को कंट्रोल करने के लिए मैं कुछ आपको इलाज बताती हूँ, उनको आप फॉलो करें। सबसे पहले है सिरो अभ्यंग। सिरो अभ्यंग का मतलब है कि सर के अंदर ऑयल की मसाज करनी है या घी की मसाज करनी है, उसको सिरो अभ्यंग बोलते हैं। तो सिरो अभ्यंग करने के लिए गाय का घी, बादाम का तेल, जैतून का तेल या तिल का तेल लेकर के उसको अच्छा गरम करें। गरम इतना करें कि जब आप स्कैल्प में लगाएं, सर में लगाएं, तो आपको वो थोड़ा गुनगुना लगे, गरम लगे। तो उसको सर के अंदर आपको लगाना है और 20 मिनट तक आपको अपने हाथों को प्रेशर देते हुए मसाज करनी है। मसाज 20 मिनट तक करनी है और 3 महीने तक आपको लगातार करनी है। जब भी आप मसाज करें तो सर के अंदर जो तेल है उसको लगा रहने दें, तुरंत ना धोएं, ताकि जो तेल है वो हेयर फॉलिकल्स के थ्रू स्कैल्प के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए और जो अंदर बढ़ा हुआ वात दोष है उसका शमन कर सके। सिरो अभ्यंग के लिए मसाज करने के लिए सबसे बेस्ट गाय का घी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बादाम का तेल या जो तेल मैंने बताए हैं उनमें से कोई ले सकते हैं। दूसरा आता है नस्से। नस्से के अंदर हम बताएंगे प्रतिमर्श नस्से को यूज़ किया जाता है माइग्रेन के अंदर। 2 बूंद गाय का घी, अणु तेल या फिर बादाम का तेल, उसको गुनगुना कर लें और गुनगुना करने के बाद ड्रॉपर की सहायता से 2-2 बूंद दोनों जो नोस्ट्रिल हैं, आपके नाक के छिद्र हैं, उनके अंदर टपकाएं और टपकाने के बाद एक गहरी सांस अंदर की तरफ खींचें, जिससे जो स्नेह है जो आपने नाक के अंदर डाला है वो ऊपर तक चला जाता है, जो वात दोष को ख़त्म करने में काफ़ी हेल्पफुल आयुर्वेद के अंदर बताया गया है। तो इस प्रोसेस को भी आपको 3 महीने तक लगातार करनी है। नाक के अंदर घी डालने का प्रोसेस आप दिन में सुबह शाम दोनों टाइम कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप 3 टाइम भी इसको कर सकते हो और 3 महीने तक इसको लगातार करना है, जिससे धीरे धीरे जो आपका वात दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ट्रीटमेंट है ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग का मतलब है किसी भी घी या तेल को मुंह के अंदर भरना। मुंह के अंदर भरने से क्या होगा, जो पूरा जो ऊर्ध्व जत्रुगत भाग है शरीर का, उसके अंदर जब मुंह के अंदर भरा जाएगा तो सर के अंदर, कान के अंदर, आँख के अंदर जितने भी वात दोष का प्रकोप हो रखा है उन सब के अंदर शांति होगी और आपके फेस पे ग्लो आएगा। ऑयल पुलिंग करने के लिए तेल को या घी को गुनगुना कर लें और उसको मुँह के अंदर भर के रखें। तब तक भर के रखें जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आने लग जाए और आपको अनईजी फील होना ना शुरू हो जाए। तो आपको 5 से 7 मिनट तक ऑयल को मुंह के अंदर भर के रखना है। फिर आप उसको थूक करके कुल्ला कर लें और गर्म पानी से गार्गल कर लें। ये जो ऑयल पुलिंग की प्रोसेस है ये कम से कम दिन में आपको 1 बार करनी है और इसको भी 3 महीने तक लगातार करना है। तीनों प्रोसीजर को अगर आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आपका माइग्रेन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। फिर भी अगर आपका माइग्रेन कंट्रोल नहीं आता है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें या नज़दीकी कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय है उसके अंदर जा कर के डॉक्टर से सलाह लें। आयुकल्प चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।